जय हिंद साथियों, 2-3 दिन से बिजी था जिस कारण आप लोगों से वीडियो के माध्यम से अपडेट नहीं हो पाया। एक नया वापस आंदोलन 8 तारीख से शुरू हो गया है, जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट। आपको पता ही होगा कि पिछले माह अप्रैल महीने में 5 अप्रैल को भी एक आंदोलन आर्मी के बच्चों के द्वारा शुरू किया गया, जिसका मेन मोटो था जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट। दोनों ही जो आंदोलन है उनका मेन मकसद ये है कि बच्चों के लिए जल्द से जल्द आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए, और उससे भी बड़ी बात ये तो आना ही आना है, लेकिन इस चीज़ की तब तक कोई भी मतलब कि ये बात इसके बिना अधूरी रह जाएगी अगर 2 साल की उम्र में छूट नहीं दी गई है। अगर ये चीज़ नहीं दी गई तो इस आंदोलन का, या अगर हम क्या करेंगे भर्ती नोटिफिकेशन से, वो तो आना ही आना है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले भी आपने देखा होगा एक प्रपोजल चला था कि सेना से सैनिकों की कटौती होगी, उसके लिए भी हमने आप लोगों को वीडियो बनाई थी। तो तब ये बताया गया था कि तकरीबन 90,000 लोग कम होंगे। अभी जो वर्तमान में जो डेफिशिएंसी चल रही है, आपने देखा ही होगा, तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की कमी हो गई है। तो जो चाहते थे वो तो हो ही रहा है, लेकिन अब जो मेन मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि आर्मी भर्ती नोटिफिकेशन आखिर कब आएगा। तो आप लोगों को एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आर्मी भर्ती नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा और उनको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्मी है भाई साहब, रेलवे या और कोई गवर्नमेंट सेक्टर या कोई माइंस या कोई स्टेट बैंक तो है नहीं कि जहाँ कुछ काम कम से भी काम चला लिया जाए। यहाँ आपको प्रॉपर जवानों को छुट्टी भी भेजनी है, छुट्टी भी कटवानी है, अपनी सीमाओं की रक्षा भी करनी है, ट्रेनिंग भी देनी है। तो भर्ती नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। हमें इस चीज़ को लेके, मतलब जो मेन मुद्दा है वो इस चीज़ को लेके, क्या कोई हमें उम्र में 2 साल की छूट दिला पाएगा? नहीं दिला पाएगा। मेन मुद्दा वो है। तो सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी ये डिफेंस एकेडमी के सिविलियन बच्चे नहीं, इस आंदोलन में अगर कोई हमारे जो फौजी हैं, जो इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी से, इंडियन एयरफोर्स से हैं वो, या हमारे अधिकारी कोई इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट कोई अधिकारी जुड़े हुए हैं, जैसा कल भी आपने देखा होगा कि खबरें आ रही थी कि सैनिक संगठन जो है वो भी अब सक्रिय हो चुके हैं। और बिल्कुल आप लोगों से मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग हमारी तरह ड्यूटी में, ठीक है, वो अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से उठाएं, और जो लोग संभव हो सके वो अपनी आवाज़ आंदोलन के माध्यम से जरूर आगे उठाएं, क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि इसकी घोषणाओं पे मैं तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ। इनका मेन काम है सिर्फ घोषणाएं करना। अगर इनकी बातों पे यकीन किया जाता तो कब से सरकारी जो अपना जो नोटिफिकेशन जॉइन इंडियन आर्मी में वो आ जाता। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी ने राज्यसभा में श्री हनुमान बेनीवाल जी का जवाब देते हुए कहा था कि जल्द से जल्द इंडियन आर्मी की भर्ती होगी। ये बात कही थी उन्होंने मार्च 19 तारीख को, शायद मेरे ख्याल से यही आसपास डेट थी। तो मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, अभी अब मई भी आज 9 तारीख हो चुकी है, लेकिन आर्मी भर्ती नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इनकी कथनी और इनकी करनी में तो बहुत ही बड़ा अंतर है। दूसरा, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, मेरी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए। सिर्फ उनके आशीर्वाद की जरूरत है, बाकी काम हम अब उनकी उम्र मेरे को लगता भी नहीं कि करने लायक रह गई है। तो उनको भी, जैसे हमारे सम्मानित नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उसी प्रकार इनको भी मार्गदर्शक मंडल में बीजेपी को भेज देना चाहिए। और रक्षा मंत्री किसी ऐसे एक फौजी को बनाना चाहिए जिसको कि फौज का नॉलेज हो, डिफेंस सिस्टम का नॉलेज हो, हथियारों की जान, उसको हर चीज़ के बारे में पता हो, ऑपरेशनल एरिया का पता हो, एक उसको तरतीब पता हो आर्मी की। वो चीज़ आर्मी की कमी भी समझेगा और आर्मी में जो डेफिशिएंसी हो रही है उस चीज़ को पूरा करने की जिम्मेदारी भी समझेगा। तो हमारे जनरल वीके सिंह हैं, मेजर जनरल जेडी बख्शी साहब हैं, कई ऐसे गणमान्य लोग हैं कि जिनको कि वाकई में रक्षा मंत्री इन लोगों को होना चाहिए था। और तीसरी बात, मेन मुद्दे की बात यह है, आप लोग जो भी, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे भाई लोग हैं जो दिल्ली में हैं, या कोई आर्मी के भूतपूर्व सैनिक हैं जो दिल्ली में हैं, या हमारे आर्मी के भूतपूर्व सैनिक साहिबान जो दिल्ली में हैं, या हमारे एक्स-सर्विसमैन जो सोसाइटी है, उनके द्वारा मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके प्लीज़ आप लोग ये बात मेजर जनरल जेडी बख्शी साहब तक पहुँचा दें, या उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ, जिस दिन मेजर जनरल जेडी बख्शी साहब इस आंदोलन में आगे, नेक्स्ट डे ही आप लोगों का आर्मी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आप लोगों को उम्र में छूट भी मिल जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सही आदमियों को चुने। और जो भी आंदोलन में डिफेंस एकेडमी वाले जो फौजी लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कैसे करके भी आप मेजर जनरल जेडी बख्शी साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि असल में देखना, उनके ग्राउंड पर आते ही मीडिया भी कूदेगा और हमारे जो मंत्री लोग हैं उन पर दबाव भी बनेगा, और जल्द से जल्द आपका आर्मी भर्ती नोटिफिकेशन भी निकलेगा। तो हमारी जो ये बात है आप लोग जरूर आगे शेयर करें। जो ड्यूटी में है वो भी हमारी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाएं। सोशल मीडिया माध्यम कोई छोटा
आज के डेट में कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, अच्छी खासी सरकारों की निधि उड़ा देता है। और जो बाकी सक्षम है, हर लोग अपने स्टेट से जैसे आंदोलन कर रहे हैं, शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे चाहे दिल्ली में हो चाहे अन्य किसी स्टेट में हो, जो आर्मी भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, किसी प्रकार की तोड़फोड़ हिंसा में शामिल ना हो। ये देश हमारा है, देश की प्रॉपर्टी हमारी है, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। आप लोगों की डिसिप्लिन संस्था में जा रहे हो तो अनुशासन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि याद रखिए इस घटनाक्रम में कोई इस प्रकार की अनैतिक चीज होती है तो इससे आप लोगों का भविष्य भी हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। डिफेंस अकेडमी वाले तो चलाते रहेंगे अपनी अकेडमियां, लेकिन आप लोग जो आर्मी भर्ती में जाने वाले हो, अगर एक बार पुलिस की एफआईआर लग गई या कैरेक्टर के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लग गया तो आप लोग इंडियन आर्मी में कभी भी आप लोग नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, शांति प्रिय आंदोलन करें और कांटेक्ट करने की कोशिश करें मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब से कि वो इस आंदोलन का मेन हिस्सा बने। अगर वो हिस्सा बन गए तो आप लोगों को 2 क्या कम से कम 2.5 साल की छूट भी दिला देंगे। अगर उन तक ये बात पहुंच गई तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो शेयर करें, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब को टैग करें, कैसे करके भी हमारी आवाज़ उन तक जरूर पहुँचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।